अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी कॉलेज जा चुकी थी और मैं आज ट्राई कर रही थी डॉन का या डो स्टोरी का लच्छा पराठा, जो मैंने आप लोगों के साथ अपने इम्तियाज़ के हॉल में शेयर किया था। और जैसे ही मैंने पैकेट खोला तो इसके अंदर 4 पराठे हैं टोटल, लेकिन उसके अंदर से 3 टूटे हुए निकले थे और एक साबुत पीस था। दिखने में बहुत डिफरेंट लग रहे थे और वाकई लग रहा था कि लच्छा पराठा है, बट इसके रिंग्स आपस में जुड़े हुए नहीं थे। आई थिंक इस वजह से ये टूट चुके थे। बहुत मुश्किलों के साथ कोशिश कर कर मैंने इन्हें कुक कर लिया था। टेस्ट वाइज अच्छे हैं, वैसे ही है इसका फ्लेवर जिस तरह से हम बाज़ार से फ्रोज़न पराठे परचेज़ करते हैं या डॉन के जो अपने रेगुलर फ्रोज़न पराठे हैं, टेस्ट वाइज ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। बस इसका जो लुक है वो बिल्कुल लच्छे वाला आ रहा है। तो मैंने 3 पराठे तैयार किए थे, 2 मैंने टूटे हुए ही निकाल लिए थे और 1 मैंने साबुत फ्राई किया था, ताकि देख सकूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है। मैंने डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल कर इसे लो फ्लेम के ऊपर पैन में कुक होने के लिए रख दिया था। कोई ऑयल या घी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना फैट मौजूद होता है जो कि इनफ होता है। जब वो रिलीज़ करता है स्लो पे तो अच्छा बाहर क्रिस्पी बन जाता है और अपने सारे ऑयल वगैरह वो रिलीज़ कर देता है और इसके अंदर की जितनी लेयर्स हैं वो भी खुल जाती हैं। यूजुअली मेरी फैमिली में फ्रोज़न पराठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है और बेटे को ख़ास तौर पर घर की जो होल व्हीट फ्लावर की मैं रोटी बनाती हूँ, या तो वो चाहिए नाश्ते में अंडे के साथ, या फिर उसे पराठा चाहिए चाय के साथ। एक बार मैंने किसी सुपर स्टोर में फ्रोज़न सेक्शन में अब होल व्हीट फ्लावर का आई थिंक रोटी या पराठा कुछ देखा था, बट मैंने परचेज़ नहीं किया है। अगर आप लोगों ने किसी ब्रांड का ट्राई किया है और वो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर मुझे कुछ पसंद आया या नज़र आया और मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे यहाँ गैस का प्रेशर अप डाउन होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब मैं जब वीडियो बनाना स्पेशली स्टार्ट करती हूँ दूसरे चैनल के लिए और उस वक्त अगर मुझे गैस प्रॉब्लम करे तो बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार दिसंबर में गैस का प्रेशर ने कुछ अपना रंग दिखाना शुरू किए हैं। अदरवाइज लास्ट फ्यू ईयर्स से तकरीबन अक्टूबर के एंड से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी और बहुत प्रॉब्लम होती थी। गीज़र में भी आप लोगों को बार बार जाकर चेक करना है, ऐसा ना हो कि गैस फ्लो बिल्कुल लो हो गया हो और जिसकी वजह से बर्नर बंद हो गया हो, तो वहाँ भी बार बार चेक करना पड़ता है। और अगर कोई कुकिंग वीडियो बनानी है, उस वक्त आकर सारी तैयारी के बाद जब आप गैस को चेक करेंगे और फ्लेम इतना लो होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता था मुझे वीडियो बनाना। इस वजह से मैं विंटर्स की वीडियोज़ में मैं ज़्यादातर कोशिश करती थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ें बना लूँ जिसमें कम से कम कुकिंग हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ बना लो जो कि स्लो फ्लेम पर कुक होती हो। बेकिंग की वीडियोस बनाना तो मैंने बिल्कुल विंटर्स में छोड़ दिया था। जैसे ही गैस की फ्लक्चुएशन होती है मैं बेकिंग की वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने इसी तरह से वीडियो के लिए बेकिंग के आई थिंक केक बनाने के लिए रखा हुआ था और बहुत अच्छी तरह से अवन हॉट हो गया था। फुल गैस आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसे अंदर रख दिया और डोर बंद कर दिया था, आई डोंट नो बीच में किस टाइम पर गैस चली गई थी और अंदर ही अंदर वो गैस भर रही थी। बट अल्लाह का बहुत करम हुआ कि मैंने बाहर ग्लास में से ही देख लिया था कि फ्लेम अंदर ऑफ हो चुकी है। पहले मैंने इसका बर्नर ऑफ कर दिया था और फ़ैन वगैरह सारे ऑन कर दिए थे और इसके बाद मैंने स्लोली इसका दरवाज़ा खोला था और कुछ देर तक उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। तो ये थोड़ी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और ये थोड़ी सी चीज़ें बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। हमारी एक जानने वाली की इसी तरह से अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी। फुल बॉडी उनकी बर्न हो गई थी और काफ़ी अरसे वो तकलीफ़ में रही थी और इसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। पराठे मैंने फ्राई कर लिए थे और दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने चाय रखी हुई थी, वो भी ऑलमोस्ट डन थी। अपने लिए और बेटे के लिए मैंने अंडे तैयार कर लिए थे। हस्बैंड को अंडे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं, तो उन्होंने कहा था मैं सिर्फ चाय पराठा खाऊंगा। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पर, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बेटा अपनी पढ़ाई में लग गया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आफ्टरनून में होते हैं। सुबह में वो अपनी रिवीजन वगैरह कर रहा होता है और मैं अपने कामों में लग गई थी। ये मैंने लास्ट नाइट क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार की थी। ये भी मैंने आप लोगों को इम्तियाज़ के हॉल में दिखाया था कि मैं फ़लक का क्रिस्पी फ्राइड चिकन का पैक लेकर आई हूँ और
वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने उसकी वीडियो अपने दूसरे चैनल के ऊपर शेयर की है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं है कि मैं इस चैनल के व्यूअर्स को फ़ोर्स करूँ कि वो दूसरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ देखें। इंशाल्लाह यहाँ पर मैं अपनी हर वीडियो ज़रूर, अपनी हर रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस दिन मैं ये अपनी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की वीडियो बना रही थी तो बेटी ने अपना मील मैनेजमेंट के लिए उसे प्रैक्टिस करनी थी ओरियो टार्ट की, तो वो इसने बनाई थी। बनाते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी हूँ, बस ये लास्ट फाइनल लुक जो थोड़ी बहुत थी ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये क्लिप लास्ट सैटरडे की है, जब मैं अपनी अम्मी के यहाँ गई थी तो बेटी वहाँ भी अपना ये क्रोशिया का या निटिंग का सामान लेकर गई हुई थी, और वो मेरी भतीजी के लिए जो नई टोपी बनाना चाह रही है उसका उसने दूसरा टोपी बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। तो वो बस इसी में बिज़ी रहती है, उसे हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। मैंने उससे कहा भी है कि 1 या 2 मंथ्स का कोर्स कर ले, क्योंकि हमारे घर के बहुत नज़दीक है इंस्टीट्यूट और वहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, बट नहीं, उसे यूट्यूब से ही सीखना है और वहीं से देख देख कर करना है। आज डिनर में मेरे पास कल जो मैंने फ्राइड चिकन फ्राई की थी उसमें से 2 पीस बच गए थे जो मैंने आज बच्चों के लिए फ्राई करने थे। तो सोचा जो फ्रीज़र में मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ फ़िश के पीसेस मसाला लगे हुए फ्रीज़र में रख रही हूँ, तो वो मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिए थे और उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए मैंने बोल में ले लिया था तकरीबन इक्वल क्वान्टिटी में राइस फ्लावर और बेसन, और उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच मछली मसाला ऐड कर दिया था और इससे मैंने फ़िश को अच्छी तरह से कोट कर लिया था। फ़िश मैंने दही के मिक्सचर के साथ मैरिनेट की, मतलब फ्रीज़ की थी। तो मैंने इसमें से सिर्फ फ़िश के पीसेस निकाल लिए और उसकी जितनी भी लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन थी या लिक्विड उसके अंदर मौजूद था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। फ़िश के पीसेस को मैंने अच्छी तरह से ड्राई मिक्सचर के साथ कोट कर लिया है और उसमें फीकापन ना रहे इस वजह से मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर दिया था। मैंने राइस फ्लावर और बेसन का ये मिक्सचर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही तैयार किया था, क्योंकि मैं थोड़ा इसे फ़िश के ऊपर अप्लाई करने वाली थी और बाकी जितना भी मेरा लेफ़्ट ओवर बचा था वो मैंने सोचा था कि मैं इसे फ़्रेंच फ्राइज़ के ऊपर कोट करूँगी। मैंने सुबह ही आलूओं को फ़्रेंच फ्राइज़ कटिंग में कट कर कर अच्छी तरह से वॉश किया था और उसे पानी में डिप कर कर एयर टाइट बॉक्स में बंद कर कर मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैं रमज़ान में भी इसी तरह करती हूँ। जब मुझे अगर शाम में बनाने हैं इफ्तार के टाइम पर फ़्रेंच फ्राइज़ तो मैं सुबह इसे कट कर कर पानी में इसे डिप कर कर फ्रिज में रख देती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से बहुत अच्छा रहा है। आप फ़्रेंच फ्राइज़ जो बाद में बहुत सॉगी हो जाते हैं, तो इस तरह से आप प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ठंडे पानी में कुछ देर के लिए अगर आप फ़्रेंच फ्राइज़ को कट करके या आलू को कट कर कर रख देंगी और इसके बाद फ्राई करेंगी तो बहुत अच्छे चिप्स तैयार होते हैं। तमाम फ़िश को इस तरह से कोट कर लेने के बाद मैंने जो फ़्रेंच फ्राइज़ कट कर रखे हुए थे पानी में, मैंने उनका पानी ड्रेन आउट कर दिया था और इसके बाद मैंने इसे जितना भी मेरे पास फ्लावर का मिक्सचर मौजूद था अच्छी तरह से मैंने फ्राइज़ के ऊपर डाल दिया था और टॉस कर लिया था। अच्छी तरह वो उसके ऊपर कोट हो गया था। अगर मुझे लगता कि इसमें एक्सेस फ्लावर मौजूद है तो मैं इसे छन्नी में सारे आलूओं को निकाल लेती और फिर उसे अच्छी तरह से छानती ताकि जितना भी एक्सेस फ्लावर है वो निकल जाए। और आप इस तरह से ज़रूर छान लिया करें। अगर आप कॉर्नफ्लावर वगैरह भी लगाते हैं इस तरह से तेल ज़्यादा ख़राब नहीं होता, क्योंकि अगर उसके ऊपर से जो कॉर्नफ्लावर या जो भी फ्लावर की कोटिंग आपने की हुई है वो अगर आलूओं से झड़ती रहती है तो जिस तेल में हम लोग इसे फ्राई करते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तमाम प्रिपरेशंस तकरीबन हो चुकी थी और अब कुकिंग का टाइम था, तो मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हस्बैंड की कॉल आ गई थी, वो ऑफिस से निकल रहे थे। मैं हमेशा इस तरह की कभी जब भी मुझे कोई चीज़ जो रात में मुझे कुक करनी होती है, मैंने हस्बैंड से कहा हुआ है कि वो निकलते हुए मुझे कॉल कर दिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि वो कितनी देर में घर पर पहुँचेंगे ताकि गर्मा गर्म खाना बिल्कुल तैयार हो। अदरवाइज़ मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसा ही खाना तैयार करती हूँ जो मुझे रात में सिर्फ गर्म करना होता है, तब इतनी टेंशन नहीं होती। एक्चुअली जब तक रात के खाने का टाइम होता है मैं इतना थक चुकी होती हूँ कि बिल्कुल मेरा कुछ स्पेशल पकाने का दिल नहीं करता, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे और तब से तकरीबन मैं काम में लगी हुई होती हूँ। दोपहर में भी मैं रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिलता है क्योंकि सबका टाइम डिफरेंट होता है। कभी हस्बैंड आ रहे हैं, कभी बेटे की टाइमिंग्स कुछ आगे पीछे होते हैं, बेटी के कॉलेज का टाइम, सब अपने अपने टाइम्स के हिसाब से आते हैं, उन सबको लंच देना होता है और मैं असर के बाद नहीं सोती। तो बस सारा दिन इसी तरह से कामों में निकल जाता है, बिल्कुल आराम करने का वक्त नहीं मिलता है, तो रात तक बिल्कुल मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। चिकन के पीसेस को मैंने सबसे पहले डीप फ्राई कर लिया था।
बहुत अच्छी और क्रिस्पी चिकन है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसे निकालने के बाद साइड में मैंने फ्राई पैन के अंदर बहुत थोड़े से तेल के अंदर फ़िश के पीसेस को फ्राई करने के लिए रख दिया है। एक्चुअली इन फ़िश के पीसेस को भी मुझे डीप फ्राई ही करना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि फ़िश के पीसेस फ्राई करने के बाद ऑयल में फ़िश की स्मेल आ जाती है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा सारा तेल ख़राब हो जाए उसकी स्मेल की वजह से। इस वजह से मैंने बहुत कम तेल के अंदर फ़िश को फ्राई कर लिया है। और डीप फ्राई वाले पैन में मैंने चिकन निकालने के बाद फ्रेंच फ्राइज़ ऐड कर दिए थे। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए भी आप लोग कोशिश किया कीजिए कि इसमें छोटे छोटे बैचेज़ में आप फ्राइज़ को फ्राई करें। इस तरह से फ्राइज़ बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से ऑयल लगने की वजह से बहुत अच्छे क्रिस्प हो जाते हैं और काफ़ी देर तक क्रिस्प रहते हैं। हम लोग यही गलतियाँ कर जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आलू एक साथ डाल देते हैं डीप फ्राई में, और फिर वो थोड़ी देर के बाद जब आप फ्राई पैन में से निकाल लें, थोड़ी ही देर में बहुत सौगी से हो जाते हैं। तो तकरीबन मैंने 2 से 3 बैचेस के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लिए थे। मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करती हूँ, और जैसे ही आलू ऊपर फ्लोट करने लगे, इसका मतलब है कि आलू बिल्कुल गल गया है। और इसके ऊपर जो बेसन और चावल की कोटिंग थी, इसकी वजह से बहुत अच्छे क्रिस्प हो गए थे, और इसके अंदर फ़िश मसाले की वजह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था। बहुत डिफरेंट फ्राइज़ लग रहे थे। साथ में मैंने सर्व किया था कॉल्स्लो, जो ऑलरेडी कल का बचा हुआ था, वो निकाल लिया था। सॉसेस निकालनी थी, और हस्बैंड से बन का एक पैकेट मंगवाया था, और 2-3 चपातियाँ आई थिंक मैंने मंगवा ली थी, जो मैंने और हस्बैंड ने फ़िश खाई थी और बच्चों ने चिकन के पीसेस खाए थे। तो साथ में मैंने बन मंगवा लिए थे और इसके साथ उन्हें सर्व किया था। मज़ेदार सा मील प्रिपेयर हो गया था, और रेगुलर हमारे डिनर से कुछ डिफरेंट हो गया था, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आया था। कल का भी मेरा बहुत बिजी दिन गुजरने वाला है, क्योंकि मुझे तकरीबन 3 से 4 मैंने वीडियोस शेड्यूल की हुई हैं जो मुझे कल रिकॉर्ड करनी है अपने दूसरे चैनल के लिए। तो कल शायद मैं इस चैनल के लिए कुछ भी रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।